धड़ किसी और का, सिर किसी और का, जो कभी नहीं हुआ, होगा वो चमत्कार। कपाल का कायाकल्प। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। साइंस फिक्शन और पौराणिक कथाओं में अब तक जिस चमत्कार का जिक्र होता था, अब वो सच साबित होने जा रहा है। मानव इतिहास में पहली बार मानव सिर का प्रत्यारोपण करने की पूरी तैयारी है। अगर दुनिया का पहला हेड ट्रांसप्लांट सफल रहा तो कई लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव हो जाएगा। लेकिन यह ऑपरेशन नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा होगा। आइए देखते हैं कैसा होगा कपाल का कायाकल्प। हवा में लटकता हुआ सिर तैयार है। मंगल ग्रह के प्राणी इसे किसी जानवर के शरीर पर जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे इस महिला का सिर उसके पालतू कुत्ते के धड़ पर जोड़ दिया गया। सिर किसी और का और धड़ किसी और का। यह कल्पना 1996 में आई हॉलीवुड फिल्म मार्स अटैक में की गई थी। लेकिन इंसान ने बहुत सी ऐसी बातों की कल्पना की थी जो आज सच हो चुकी हैं। हवाई जहाज और मोबाइल फोन जो पहले कल्पना थे वो आज सच हो चुके हैं। जो बातें कभी ऑर्थर और वेल्स के उपन्यासों में कल्पना मात्र होती थी वो आज हकीकत में तब्दील हो गई हैं। तो क्या धड़ किसी और का और सर किसी और का ये बातें सच नहीं हो सकती हैं? या ये बात क्या केवल महज कल्पना मात्र से और आगे नहीं बढ़ सकती हैं? सिर किसी और का और धड़ किसी और का, इस कल्पना को सच करना आसान नहीं है। इंसानी जिस्म इतना पेचीदा है, दिमाग आज भी एक रहस्य है जिसे वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं सके। आज आंख, दिल और शरीर के बाकी हिस्सों का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, लेकिन ये सफलताएं भी आसानी से नहीं मिली है। किसी अंग को ट्रांसप्लांट करने का ख्वाब पहली बार 1905 में साकार हुआ, जब आंखों के कॉर्निया का सफल ट्रांसप्लांट हुआ। साठ साल बाद दक्षिण अफ्रीका में एक मरीज को विज्ञान ने नए दिल का तोहफा दिया। 90 के दशक में फ्रांस के एक शख्स की खराब हो चुकी आंख को बदलने में कामयाबी मिली। 5 साल पहले स्पेन के एक शख्स का चेहरा बदला गया। इसके बाद रिचर्ड नॉरिस नाम के शख्स का बेहद चर्चित फेस ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। ट्रांसप्लांट के इतिहास में एक के बाद एक मिली सफलता के बाद अब इंतजार हो रहा है सबसे बड़ी सफलता का। धड़ किसी और का, सिर किसी और का, जो कभी नहीं हुआ, होगा वो चमत्कार। कपाल का कायाकल्प। जी हां, सिर किसी और का और धड़ किसी और का, यह कल्पना अब सच होने जा रही है। जल्द ही होने वाला है वो चमत्कार जिसका इंतजार इंसान सदियों से कर रहा है। बीजिंग के हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल में इतालवी सर्जन सर्जियो कानावेरो और चीन के सर्जन रेन जियोपिंग दुनिया का पहला हेड ट्रांसप्लांट करने की तैयारी कर रहे हैं। मानव सिर के प्रत्यारोपण का यह ऑपरेशन सफल हो जाता है तो यह ऐसी सफलता होगी जिसे अभी तक असंभव माना जाता था। I will give you all new eyes. We will certainly prove that all the experts know is wrong and show that transplanting a head onto a new body is feasible. रूस के कंप्यूटर वैज्ञानिक पीरी डिनोव दुनिया के पहले इंसान होंगे जिनके सिर को एक नया धड़ मिलेगा। डिनोव मांसपेशियों की जन्मजात बीमारी से ग्रस्त है जिसकी वजह से उनका धड़ काम नहीं करता। लेकिन क्या उनके सिर को नया धड़ मिल पाएगा? अब इस चमत्कार का इंतजार समूची दुनिया कर रही है। इंसान असंभव को संभव करने के सपने देखता है।
कपाल का कायाकल्प भी ऐसा ही है। कुदरत ने सिर में पूरा दिमाग दिया है, जो शरीर का कंप्यूटर और कंट्रोल रूम है। अनगिनत नर्व और नसें इसे शरीर से जोड़ती हैं। जानवरों पर किए गए ऑपरेशंस में सिर से शरीर तक हजारों नसों के कनेक्शन को दोबारा जोड़ना अब तक मुश्किल ही साबित हुआ है। सिर किसी और का और धड़ किसी और का। अगर मेडिकल साइंस इस सबसे मुश्किल चुनौती को सच कर दिखाता है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन इतालवी डॉक्टर सर्जियो कानावेरो और चीनी डॉक्टर रेन जियोपिंग मानव सिर के पहले प्रत्यारोपण के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। दोनों का दावा है कि वो हर हाल में ये चमत्कार सच कर दिखाएंगे। 陶移植呢，它是应该说是最后的一个人类医学的一个，也是最大的一个挑战，从来没有面对的。 आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो हेड ट्रांसप्लांट बहुत पेचीदा और चुनौतीपूर्ण है। सच ये है कि आधुनिक विज्ञान आज तक मानव सिर के पहले प्रत्यारोपण की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाया है। हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर पौराणिक कथाओं तक में हेड ट्रांसप्लांट एक चमत्कार के रूप में ही सामने आता है। इस नजरिए से देखें तो विघ्नहर्ता गणपति की जन्म कथा असल में हेड ट्रांसप्लांट ही है। माता, माता। हम गणेश जी की पूजा करते हैं। कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी प्राचीन विज्ञान के चमत्कार को सलाम कर चुके हैं। गणेश जी की जन्म कथा के मुताबिक भगवान गणेश को माता पार्वती ने द्वार रक्षा के लिए अपनी शक्ति से पैदा किया था। भगवान शिव ये नहीं जानते थे। जब उन्होंने पार्वती के पास जाने की कोशिश की तब बाल गणेश ने उनका रास्ता रोक लिया। इससे नाराज शिव ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन माता पार्वती की जिद पर उन्हें बाल गणेश के शरीर पर हाथी के सिर का प्रत्यारोपण करना पड़ा, क्योंकि शिव के गणों को प्रत्यारोपण के लिए मानव सिर नहीं मिल रहा था। भगवान गणेश के जन्म की जो पौराणिक कथा है उसी से मिलती जुलती कथा दुनिया की तमाम सभ्यताओं में है। मिस्र में भी देवता कई ऐसे थे जिनके सर होते थे इंसान के और धड़ होता था जानवरों का। शायद वैज्ञानिकों ने ऐसे ही देवताओं से प्रेरणा लेकर प्रत्यारोपण की तकनीक अपनाई। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अभी तक जानवरों के जितने भी हेड ट्रांसप्लांट हुए हैं वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं। 1970 में वैज्ञानिकों ने एक बंदर पर हेड ट्रांसप्लांट की नाकाम कोशिश की थी, जब बंदर के धड़ पर दूसरे बंदर का सिर जोड़ा गया था। उस वक्त रीढ़ से सिर जोड़ने की तकनीक मौजूद नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि बंदर को लकवा मार गया। हेड ट्रांसप्लांट के 8 दिन बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन साल 2013 में चीनी सर्जन रेन जियोपिंग एक चूहे के सिर पर दूसरे चूहे का सिर लगाकर तहलका मचा चुके हैं। अब तक उनकी टीम चूहों पर 1000 से ज्यादा सफल हेड ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर चुकी है। लेकिन सफल ऑपरेशन के बावजूद चूहे एक दिन से ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाए। ऐसे में रूसी मरीज सर्जियो स्पिरिडिनोव को मानव सिर के पहले प्रत्यारोपण से नई जिंदगी मिलेगी या चूहों की तरह मौत, ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए अब आपको हम बताते हैं कि कपाल का कायाकल्प आखिर होगा कैसे, जब जानवरों पर यह सफल नहीं हुआ। हालांकि हाल फिलहाल में मेडिकल साइंस को जो कुछ सफलताएं मिली हैं उससे उम्मीद जगती है। तो आइए देखते हैं कैसे किसी और के धड़ पर किसी और का सिर प्रत्यारोपित किया जाएगा। कंप्यूटर वैज्ञानिक वैलेरी स्पिरिडिनोव 30 साल के हैं। रूस के व्लादिमीर के रहने वाले स्पिरिडिनोव ने दुनिया के पहले मानव सिर प्रत्यारोपण के लिए खुद को वॉलंटियर किया है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी तक इंसानों पर क्या, जानवरों पर भी हेड ट्रांसप्लांट पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है। लेकिन स्पिरिडिनोव का कहना है कि उनकी मौत भी हो जाती है तब भी उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
मुझे तकनीक और किसी भी प्रगतिशील कार्य में खासी दिलचस्पी है जिससे लोगों का जीवन और बेहतर बन सके। मेरे सामने ये एक बहुत शानदार मौका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर्जरी का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन इतना तय है कि इससे आने वाली नस्लों के लिए वैज्ञानिक आधार मिलेगा। वैसे स्पिरिडिनोव के लिए खुशखबरी भी है। बंदर और चूहों पर तमाम हेड ट्रांसप्लांट की पूरी तरह से सफल न होने के बावजूद मेडिकल साइंस ने हाल फिलहाल में ऐसी सफलताएं हासिल की हैं जो सिर के पहले प्रत्यारोपण को लेकर उम्मीदें जगाती हैं। एक हादसे में चेहरा गंवा चुके 39 साल के रिचर्ड नॉरिस को 3 साल पहले अमेरिका के मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में चले 36 घंटे लंबे ऑपरेशन में नया चेहरा दिया गया था। ये चेहरा था मर चुके ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जोशुआ एवरसानो का। मई 2015 में ब्रिटेन के टोनी कोवन का सिर एक हादसे में धड़ से अलग हो गया था, लेकिन एक भारतीय डॉक्टर अनंत कामत ने पहली बार सिर को वापस रीढ़ में जोड़ने का कमाल कर दिखाया। चेहरे को बदल देने वाले रिचर्ड नॉरिस के इस चमत्कारिक ऑपरेशन के 3 साल बाद ब्रिटेन में एक भारतीय टीम ने एक नया मेडिकल चमत्कार कर दिखाया। न्यूकासल में आरवीआई अस्पताल के डॉक्टर आनंद कामत की टीम ने एक ऐसे शख्स का सर रीढ़ से जोड़ा जो कि पूरी तरह से लगभग अलग हो चुका था। दुनिया में इस तरह सर को रीढ़ से जोड़ने का यह पहला ऐसा कामयाब ऑपरेशन है। 1970 में जब पहली बार बंदर का हेड ट्रांसप्लांट किया गया था, तब रीढ़ को सर से जोड़ने की तकनीक नहीं थी, लेकिन अब ये तकनीक है, लिहाजा कपाल का भी कायाकल्प मुमकिन लगने लगा है। स्पिरिडिनोव के सिर को एक डोनर बॉडी धड़ से जोड़ा जाएगा। ऑपरेशन से पहले विलेरी और डोनर दोनों का सिर और धड़ 10 से 15 डिग्री के तापमान पर तब तक ठंडा किया जाएगा जब तक कि कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के रहने लायक न हो जाएं। इसके बाद डॉक्टर सर्जियो के इजाद पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल से सिर और धड़ को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। हेड ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को 4 महीने तक कोमा में रखा जाएगा ताकि सिर और धड़ एक दूसरे को खारिज न कर दें। वैसे सिर प्रत्यारोपण के ऑपरेशन में स्पिरिडिनोव बचें या न बचें, तो भी वो आने वाली नस्लों को तोहफा दे जाएंगे। इस प्रयोग से वैज्ञानिक समझ सकेंगे कि सफल हेड ट्रांसप्लांट की तकनीक को कैसे और बेहतर बनाया जाए। धड़ किसी और का, सिर किसी और का, जो कभी नहीं हुआ होगा वो चमत्कार, कपाल का कायाकल्प। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कपाल के कायाकल्प की, यानी मानव इतिहास में होने जा रहे सिर के पहले प्रत्यारोपण की। इटली के सर्जन सर्जियो कानावेरो ये चमत्कार करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनका अंतिम लक्ष्य अमरत्व की प्राप्ति है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें सनकी वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। लिहाजा हेड ट्रांसप्लांट को कुदरत से खिलवाड़ बताकर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इटली के सर्जन सर्जियो कानावेरो खुद को डॉक्टर फ्रैंकस्टाइन कहते हैं। इसी नाम के मशहूर उपन्यास और हॉलीवुड फिल्मों का किरदार डॉक्टर फ्रैंकस्टाइन एक पागल वैज्ञानिक था। कपाल का कायाकल्प करने जा रहे सर्जियो कानावेरो के बारे में भी यही कहा जा रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिक क्रिस्टोफर हुटन ने पहले हेड ट्रांसप्लांट प्रयोग को एक घटिया मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे लैब में चूहों और बंदरों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया गया, वैसे ही एक इंसान विलेरी स्पिरिडिनोव को गिनी पिग बनाने की तैयारी की जा रही है। मानव सिर के पहले प्रत्यारोपण को लेकर नैतिकता के सवाल पर दुनिया भर में बहस छिड़ चुकी है, लेकिन सर्जियो कानावेरो टस से मस होने को तैयार नहीं है। रूस ने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा था, उसमें भी मौत हो सकती थी। अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजा, उसमें भी मौत हो सकती थी। मेरे मामले में बचने की संभावनाएं इन दोनों मामलों से ज्यादा हैं। लेकिन शायद हर कोई डॉक्टर कानावेरो से सहमत नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका और बहुत से यूरोपीय देशों में इस ऑपरेशन की इजाजत न मिलने के बाद डॉक्टर कानावेरो ने चीन की शरण ली है। माना जा रहा है कि मानव सिर के पहले प्रत्यारोपण में 36 घंटे लगेंगे। पेचीदा ऑपरेशन में शामिल होंगे 150 डॉक्टर और नर्स। ऑपरेशन पर $1 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। फिर भी
मरीज की मौत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे नैतिकता के सवाल पर बहस चीन में भी छिड़ी है, लेकिन ऑपरेशन में शामिल चीनी डॉक्टर रेन जियोपिंग ने भी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। 50 साल पहले दिल के पहले ट्रांसप्लांट के वक्त भी दुनिया में भारी बहस हुई थी। यहाँ तक कि 20 साल पहले हाथ के पहले ट्रांसप्लांट के वक्त भी नैतिकता के सवाल उठे थे। सिर के ट्रांसप्लांट के नतीजे तो और भी बड़े होंगे। बेशक नैतिकता के सवाल के बावजूद बहुत से विवादित प्रयोगों से मानवता को फायदा ही हुआ है, लेकिन तब जब नई तकनीक को नैतिकता के साथ इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर कानावेरो ने खुलासा किया है कि बहुत से लोग औरत से मर्द और मर्द से औरत बनने के लिए भी उनसे संपर्क कर रहे हैं, यानी इस तकनीक का इस्तेमाल फैशन और निजी सनक के लिए भी मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।